हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, अल्कोहल के बारे में डिस्कशन कर लिया था, अल्कोहल के बारे में हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया था। अब हम लोग देखेंगे आगे, जिसका नाम है एल्कनोइक एसिड। बेसिकली ये क्या है, ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। जिस तरीके से अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप था ना, सिमिलरली जो है ये एल्कनोइक एसिड भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। यू हैव रीड अबाउट एसिड इन चैप्टर ऑन द एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमने एसिड बेसिस और सॉल्ट वाले चैप्टर में जो है हमने एसिड के बारे में जो है पढ़ा था। कार्बोनिक एसिड आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड इन नेचर। जो कार्बोनिक एसिड होता है ना, जिसमें कार्बन के साथ मतलब बेसिकली कार्बन से बना हुआ एसिड जो होता है वो पूरी दुनिया में हर जगह आपको देखने को मिलता है। जैसे किस किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, एसिटिक एसिड के फॉर्म में मिलेगा, जो लेमन होता है, जो संतरा होता है, जो आंवला होता है उसमें सिट्रिक एसिड के फॉर्म में देखने को मिलता है, लैक्टिक एसिड के फॉर्म में देखने को मिलता है। ऑल these acids have the functional group COOH। इन सब का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, COOH जो है होता है। मतलब सब में क्या जुड़ा रहता है, COOH फंक्शनल ग्रुप जो है जुड़ा होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसी का ये जो एल्कनोइक एसिड है ना, इसी का एक और नाम होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप करके भी होता है। लेट अस सी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ COOH। ये जो COOH इसका इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो एक कार्बन रहेगा, कार्बन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। फिर ऑक्सीजन के बाहर में कितने होते हैं, 6। तो यहाँ पर क्या करेगा, इस इन 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ एक डबल बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जो है बनता है COH, और ये डबल बॉन्ड ऊपर वाले हिस्से में जो है डबल बॉन्ड जो ये बनाता है, ठीक है। आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, आप ये वाला डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है। अगर बनाना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय द वे ये वही चीज है। देखो ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों जुड़ गए। ऑक्सीजन के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ गए। यहाँ पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है जुड़ गया। तो मैंने उसको क्या किया, सर्कल के फॉर्म में ना बनाकर मैंने बॉन्ड के फॉर्म में जो है इसको बता दिया है, ठीक है। When the carboxylic group is joined with the hydrogen group, then we got HCOOH, which is also known as formic acid। जब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो ये क्या बनाता है, फॉर्मिक एसिड जो है बनाता है। अब अगर मान लो COOH जो है ये हाइड्रोजन के साथ ना जुड़कर, मान लो ये किसी R ग्रुप के साथ, मतलब रेडिकल मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ, मतलब एल्केन ग्रुप के साथ अगर जुड़ता है, एल्केन ग्रुप मतलब CH3 अगर इनके साथ अगर जुड़ता है तो ये बनाता है RCOOH। और इसका IUPAC में नोमेनक्लेचर क्या होता है, दीस आर कॉल्ड एल्कनोइक एसिड। इसको क्या बोला जाता है, एल्कनोइक एसिड बोला जाता है। और जब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं ना, तो जैसे अल्कोहल में क्या कर रहे थे, जो नाम के एंड में E था, E को हटाकर OL जोड़ रहे थे, इसी तरीके से इसमें भी हम लोग E को हटाकर क्या जोड़ेंगे, ओइक वर्ड जो है जोड़ेंगे, ओइक। जैसे हमारे पास जैसे मान लो यहाँ पर पहले था CH4, अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर कम हो गया, अब CH3 हो गया और COOH जुड़ गया यहाँ पर मान लो, ठीक है। तो फिर इसका नाम E का नाम हटाकर यहाँ पर क्या बन जाता है, ओइक एसिड जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मिथेनोइक एसिड, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCOOH इसका फॉर्मूला जो है होता है, ठीक है। उसके बाद इथेन, इथेन का क्या होगा, देखो इथेनोइक एसिड होगा, ठीक है, CH3COOH। उसके बाद प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड होगा, CH3C, इसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हो। फिर उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड जो है आपके पास होगा। अब देखो इसमें भी फिर हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए आता है। जैसे अल्कोहल में हमारे पास नोमेनक्लेचर करने के लिए आया था, तो फिर हम लोग वहां पर क्या देख रहे थे, सबसे लंबा कार्बन का चेन कौन है, और काउंटिंग इस तरीके से करते हैं जिससे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम नंबर मिले। वो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग हमेशा जो COOH वाला रहेगा ना, उसको हमेशा फर्स्ट नाम देंगे। किसको फर्स्ट नाम देंगे, जो CH3COOH वाला जो रहेगा उसको हम लोग सबसे फर्स्ट नाम जो है देंगे। तो जैसे अगर इसका नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्ग चेन जो है ये होगा। अब इस लॉन्ग चेन में काउंटिंग हम लोग यहाँ से करें कि यहाँ से करें, तो मैंने अभी आपको बताया कि आप काउंटिंग उधर से स्टार्ट करोगे जिधर से COOH को सबसे कम नंबर मिले, मतलब ये वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर, ये वाले कार्बन को सेकेंड नंबर, ये वाले कार्बन को थर्ड नंबर और ये वाले कार्बन को फोर्थ नंबर।
तो फोर्थ के लिए क्या यूज होगा, तो आंसर है मतलब फोर्थ के लिए हम लोग ब्यूटेन यूज करते हैं, लेकिन जब इसका नोमेनक्लेचर हमको करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ब्यूटेन में से ई को हटा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। देखो यहाँ पर जितने भी कार्बन है सबके साथ हाइड्रोजन 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 जुड़ा हुआ है ना, लेकिन ये जो बी ग्रुप है देखो, इसमें फर्स्ट नंबर पर ये होगा, फिर सेकेंड नंबर पर ये होगा, थर्ड नंबर पर ये होगा। तो देखो यहाँ पर 3 है, तो मेथ एथ प्रो, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, प्रोपेन है, तो प्रोपेन में से ई को हटाकर क्या लगाएंगे यहाँ पर, प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन प्रोपेनोइक एसिड नहीं होगा इसका नाम, क्योंकि यहाँ पर देखो सेकेंड वाले कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, सेकेंड वाले कार्बन के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा है, और CH3 ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मिथाइल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किस कार्बन के साथ जुड़ा है, सेकेंड, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल। अगर मान लो यहाँ पर तीसरे नंबर पर जुड़ा होता तो क्या करते, 3 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो इसमें हमेशा आपको पहला नंबर किसको देना है, हमेशा आपको COOH वाले को ही फर्स्ट नाम जो है आपको देना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, जिस तरीके से हम लोग एथेनॉल का क्या देखे थे, इंडस्ट्रियल वहां पर जो है किस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है वो देखे थे, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर अभी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्या देखेंगे, इथेनोइक एसिड जो है हम लोग अभी देखेंगे कि इथेनोइक एसिड जो है किस तरीके से इंडस्ट्रीज में जो है बनता है। द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ विनेगर, इसी का दूसरा नाम होता है विनेगर, involves the formation of alcohol. In this method a tank with hole in the bottom to allow the circulation is used. इसमें एक ऐसे टैंक का यूज किया जाता है जिस टैंक के जो नीचे वाले पोर्शन होते हैं उसमें होल लगा रहता है, ठीक है, जिससे एयर का क्या हो सके, प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके करके। अभी नीचे फिगर दिखाऊंगा मैं। द टैंक इज फिल्ड विद द वुड सेविंग एंड मिक्स्ड विद द अमोनियम सल्फेट। इसमें बेसिकली हम लोग इस टैंक में क्या डालते हैं, इस टैंक में जो है वुड से जो है हम लोग डालते हैं, मतलब लकड़ी के छिलके समझ सकते हो, और उसमें हम लोग क्या मिक्स कर देते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट जो है हम लोग मिक्स करते हैं। अमोनियम सल्फेट इज यूज्ड इन द यूजफुल इन द इंक्रीजिंग द बैक्टीरिया पॉपुलेशन। जिस तरीके से वहां पर एथेनोइक एसिड में भी हम लोग क्या डालते थे, एसिड वगैरह डालते थे, जिससे हम लोग क्या कर सके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। तो सिमिलरली यहाँ भी जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी जो है हम लोग यहाँ पर एसिड यूज करते हैं अमोनियम सल्फेट को, और अमोनियम सल्फेट क्या करता है, बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को जो है इंक्रीज करता है। देन 10% इथेनॉल इज एडेड स्लोली। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10% इथेनॉल भी एक्स्ट्रा हम लोग मिलाएंगे। जैसे अगर हम लोग 20 लीटर का मिक्सचर बना रहे होंगे ना, तो 20 लीटर का 10% कितना होगा, 200 ml के आसपास। उतना जो है हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो है इथेनॉल जो है मिलाएंगे, मतलब जितना भी बना रहे होंगे ना उसका 20% भी हम लोग क्या करेंगे, मिक्स जो है यहाँ पर करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। अब इसके बाद देखो, इथेनोइक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द टैंक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे नीचे में ही क्या बनता है, नीचे वाले पोर्शन में इथेनोइक एसिड जो है बनता है। The ethanoic acid produced as a result is known as the vinegar and it is concentration of ethanoic acid in vinegar is 3 to 4%। अब ये जो इथेनोइक एसिड बनता है ना, इसका सिंपल सा लोकल नाम होता है विनेगर। जैसे आप लोगों भी घर में कुछ डिशेस वगैरह बनाने के लिए विनेगर का यूज करते होंगे, तो विनेगर होता है। विनेगर में बेसिकली क्या होता है, 3 से 4% जो है इथेनोइक एसिड जो है होता है। प्योर इथेनोइक एसिड विच इज फ्री फ्रॉम वाटर इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मतलब जो 100 पर, देखो ऊपर वाला जो विनेगर मिला उसमें 3 से 4% ही क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है। लेकिन अगर आपको 100% इथेनोइक एसिड चाहिए ना, तो 100% इथेनोइक एसिड जिसमें होता है उसको किस नाम से जानते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, 118 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉइल होना स्टार्ट होता है। To test whether the ethanoic acid has been produced or not, sodium carbonate is added to the product। अब ये जो लिक्विड जो हमारे पास बन के आया है ना, इस लिक्विड में इथेनोइक एसिड है या नहीं है, उसका टेस्ट करने के लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट डालते हैं। सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, NaCO3 जो है इसमें हम लोग ऐड करते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं तो यहाँ पर बहुत तेजी से क्या होता है, बबलिंग होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से क्या होता है, रिलीज जो है होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ इथेनोइक एसिड बन गया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इथेनोइक एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो, सॉल्ट का फॉर्मेशन। अब सिंपल सा चीज है, अगर ये एक एसिड है,
एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक तो सॉल्ट मिलेगा और ये वाटर मिलेगा, जो आपने एसिड बेस और उसमें पढ़ चुका है आपने, ठीक। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। तो इस केस में जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जो कि रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट बनेगा और पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एल्कोहल। ये जो इथेनोइक एसिड है ना, जब ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। इस फॉर्मूले को याद रखना, CH3COOCH2CH3 करके, इसको कई बार एग्जाम में पूछता है कि एस्टर क्या होता है। और इथेनोइक एसिड को जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एस्टर। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन जो है बोलते हैं। तो कई बार आपसे पूछ देगा व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, तो लिखोगे एस्टरिफिकेशन इज द केमिकल रिएक्शन in which ethanoic acid reacts with the ethanol in the presence of sulfuric acid and gives the ester. This is known as this process is known as esterification process, और वाटर जो है यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में जो है हम लोग आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।